हम जीवन में सब काम की तैयारी करते हैं पर मरने की कोई तैयारी नहीं करते। भागवत क्या है? बोले भागवत मरने की तैयारी करने का ग्रंथ है। आप कहेंगे महाराज मरने की तैयारी? अरे महाराज जी मरने की तैयारी कराने आए हैं। अच्छा, जिनको नहीं मरना हो वो मत करो, जिसको मरना ना हो वो तैयारी मत करो, और जिसको मरना है उसको तो तैयारी करना चाहिए कि नहीं? क्या तैयारी करें? बोले ऐसी तैयारी करो कि बार बार जन्मना और बार बार मरने का चक्र समाप्त हो जाए। कई लोग सोचते हैं कि अरे बार बार जन्मने में हानि क्या है। आजकल तो लोगों में मुक्ति की आकांक्षा नहीं रही, मुमुक्षा लोगों में नहीं रही। लोग सोचते हैं क्या करना है मुक्त होके। पर थोड़ा विचार किया जाए कि इस बार तो हम मनुष्य बन गए, एक अच्छे घर परिवार में जन्म मिल गया, सब ठीक ठाक है। अगली बार भी मनुष्य बनेंगे इसकी कोई गारंटी है? अरे अगली बार क्या बनेंगे कोई पता है? भाई यदि हम ऐसे कर्म ना करें कि मुक्त हो जाएं, तो कम से कम ऐसा तो कर लें कि अगले जन्म में भी हमें मनुष्य बन जाए। इतना तो करें। ठीक है आप मुक्ति नहीं चाहते, ठीक है आप परम पद नहीं प्राप्त करना चाहते, फिर भी इतना तो सबको करना चाहिए कि अगली बार भी मनुष्य का शरीर मिल जाए, कहीं कीड़ा मकोड़ा ना बन जाए, पशु पक्षी ना बन जाए, है? और मनुष्य भी बने तो किसी अच्छे घर में जन्म मिल जाए। कई लोग होते हैं जन्म लेते ही अरबपति बन गए, किसी बड़े घर में पैदा हो गए तो जन्म लेते ही करोड़ों अरबों का मालिक हो जाता है कि नहीं कोई? और कोई होता है जो पूरे जीवन परिश्रम करता रहता है फिर भी नहीं कर पाता। कारण प्रारब्ध। हम पहले से प्रारब्ध लेकर आते हैं। पिछले जन्म में हमने जो कुछ कर्म किया है वो प्रारब्ध बन के सामने है। हमें जो कुटुंबी मिले हैं, भाई बंधु माता पिता पत्नी पति बच्चे, वो सब पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार मिले हैं। जिनसे हमारा कोई लेना देना शेष था वो रिश्तेदारी में कुछ ना कुछ बन के आ गए। अब हमारे बंधु बांधव बनकर के जो आए हैं वो कौन है? बोले हमारा जिनसे पिछले जन्म में कुछ लेना देना रह गया था। तो इस जन्म में शिकायत करना बंद करो कि हम क्या करें, हमें तो पत्नी अच्छी नहीं मिली, कि पति अच्छा नहीं मिला, कि बेटा अच्छा नहीं निकला, कि बहू ऐसी मिल गई। क्यों? बोले ये तो सब भैया हमारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब बराबर हो रहा है। अब यदि आगे अच्छा चाहते हैं तो इस जन्म में अच्छा अच्छा करो ताकि अगले जन्म में सब बढ़िया बढ़िया मिले। कम से कम इतनी तो व्यवस्था करके चले। आगे की तैयारी तो कर सकते हैं कि नहीं? उस शिकायत करते रहेंगे अरे ये नहीं मिला, ऐसा मिल गया, ऐसा मिल गया। दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है। हर व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति ज्यादा सुखी दिखता है। लगता है अरे हमारा तो ऐसा है, हमारा जीवन तो ऐसा चल, दूसरा ज्यादा खुश है। लेकिन कभी उसके पास बैठ कर देखो तो पता चलेगा कि हम तो बहुत अच्छे हैं, वो तो हमसे बहुत ज्यादा परेशान है। आज समाज में ऐसे हो रहा है कि नहीं? व्यक्ति अपने सुखों से संतुष्ट नहीं है, वो दूसरे के सुखों को देख करके परेशान है कि उसके पास अरे ऐसा है, अरे वो बड़ा मौज में है, अरे बड़ा खुश। अरे भैया हमें जो मिला है वो हमारे कर्मों के अनुसार मिला है, और अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो हमें और बहुत कुछ भगवान की कृपा से मिलता रहेगा। इसलिए सदमार्ग पर चलते रहें। वैसे तो प्रयास करना चाहिए कि भगवान ने मानव देह प्रदान की है तो मनुष्य देह का फल है मुक्ति हो जाना, बार बार जन्मने मरने का चक्र ही मिट जाए। जैसे एक ये हॉल है, हम लोग बैठे हैं, कोई बड़ा हॉल हो, उसमें एक ही दरवाजा बाहर जाने का हो, और कोई नेत्रहीन व्यक्ति बेचारा अकेला फंस जाए। अब उसको बाहर जाना है तो कैसे निकलेगा? दरवाजा कैसे ढूंढेगा? बोले दीवाल टटोलते टटोलते घूमेगा कि कहाँ दरवाजा है। अब वो व्यक्ति दीवाल को टटोलते 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 पूरा चक्कर हॉल का लगा करके दरवाजे के पास पहुंचा, और दरवाजा आने ही वाला था तब तक उसको थोड़ी खुजली हुई। उसने सोचा कि अभी तो दरवाजा दूर होगा, इतनी देर से चल रहा हूं अभी तक तो आया नहीं। तो वो दीवाल छोड़ के खुजलाने में लग गया, 4 कदम आगे बढ़ा, दरवाजा निकल गया। अब दरवाजा निकल गया तो क्या करना पड़ेगा? दोबारा पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा कि नहीं? ये हमारी आपकी हालत है। हम लोग 84 लाख योनियों का बड़ा भारी चक्कर लगा करके आए हैं, और कहाँ आ गए? बोले दरवाजे पर आ गए। ये मनुष्य शरीर जो है मुक्ति का दरवाजा है, और दरवाजे पर आए तो हमें विषयों की खुजली होने लगी, और विषयों की खुजली में हम जरा संसार के भोगों में उलझ गए। तब तक दरवाजा चूक गया, और दरवाजा चूक जाएगा तो दोबारा पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा भैया। इसलिए सावधान हो जाओ। हमें इसी शरीर से भगवत प्राप्ति करना है, ऐसा निश्चय करो। हमें इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति करना है। पुरुषस्य यत कार्यम म्रियमाणश्च सर्वथा। म्रियमान मनुष्य का क्या कर्तव्य है? सुखदेव जी ये प्रश्न सुनकर के इतने प्रसन्न हो गए। क्योंकि प्रसन्न क्यों हो गए? एक तो भगवत प्राप्ति के संबंध में प्रश्न है, दूसरे लोक हित के लिए एक प्रश्न किया गया है, सबके हित के लिए, सबकी भलाई के लिए। संतों के पास जाओ,
कभी गुरुजी के पास जाओ, किसी अच्छे संत के यहाँ जाओ, तो वहां जाके ये मत पूछो कि हमारा बिजनेस कैसे बढ़िया चलेगा। क्या पूछना चाहिए संतों से? संतों से संसार की बातें नहीं पूछना चाहिए कि घर में पोता नहीं हो रहा है, कि बिजनेस नहीं चल रहा है, कि ये तो सब भगवान की कृपा से हमारे प्रारब्ध अनुसार सब मिलेगा। कर्तव्य कर्म करिए, सब मिलेगा, आशीर्वाद से अपने आप सब हो जाएगा। तो बोले संतों के आश्रय मिल जाए तो वहां जाके ये पूछो कि भजन में मन नहीं लगता, हमारा भजन में मन कैसे लगेगा, हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगी, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। गुरुजी आजकल माला ज्यादा नहीं जप पाते, आप ऐसी युक्ति बताइए जिससे हम और हमारा मन माला जपने में लग जाए, ये पूछना चाहिए। लेकिन हम लोग संसार की बातें लेके बैठ जाते हैं, तो संतों को प्रसन्नता नहीं होती। इसलिए संत सदगुरु से आत्म कल्याण की चर्चा करनी चाहिए, हमारा कल्याण कैसे हो।